नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट सामने निकल के आ रही हैं। दोस्तों, एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिए। जहां पर पहली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, दवाओं की तरह अनाज की नहीं होने देंगे कालाबाजारी, केंद्र सरकार पर गरजे हैं राकेश टिकैत। किस शर्त पर खत्म होगा किसान आंदोलन, बताया है। आप लोगों को बताते चले, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को 6 महीने से भी अधिक का समय हो चुका है। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी की अपनी मांग पर लगातार डटे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान भी आंदोलन खत्म करने के दबाव के बीच यह आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन के अग्रणी नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत आंदोलन के दौरान लगातार सक्रिय रहे हैं और केंद्र सरकार पर हमले करते रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से देश में दवाओं की कालाबाजारी होती है, इस तरह अनाज की कालाबाजारी किसान नहीं होने देंगे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि किसान एक ही शर्त पर आंदोलन को खत्म करेंगे। टिकैत ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक के बाद एक ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा है, इस आंदोलन में पूरे देश का किसान एकजुट है, दवाओं की तरह अनाज की नहीं होने देंगे कालाबाजारी। इस आंदोलन में पूरे देश का किसान पूरी तरीके से एकजुट है, पीछे नहीं हटेगा। किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़ने वाला नहीं है, किसान एक ही शर्त पर लौट सकता है, तीनों ही कानून को रद्द कर दो और एमएसपी पर कानून बना दो, किसान चुपचाप घर को चला जाएगा। ये यहां पर शर्त रखी है राकेश टिकैत ने। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस का तंज, कहा भाजपा सरकार देश के लिए हानिकारक है। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं। सरकार इस दौरान अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही हैं। तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि देश ने 7 सालों में बहुत कुछ खो दिया है। सुरजेवाला ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार देश के लिए हानिकारक है, प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए हानिकारक है। सरकार की गलत नीति की वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। जीडीपी माइनस में चली गई है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हो गई है। कोरोना के कारण लाखों लोग मर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर असली आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। तो वहीं सरकार इस पर ध्यान देने के बजाय मौन धारण करके बैठी है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल के दौरान जिस तरह मोदी सरकार की लापरवाही उजागर हुई है, उससे जनता तो समझ चुकी है कि सरकार सिर्फ भाषण ही देना जानती है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की दूसरी अत्यंत गंभीर आपदा का रूप धारण कर चुकी है, जो कि मोदी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत है। केंद्र में 7 साल से है मोदी सरकार, लेकिन कोई भी काम इन्होंने नहीं किया है और जो भी पिछला कुछ बनाया हुआ था वो सब कुछ चौपट करके रख दिया है। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। आप लोग सहमत हैं या नहीं, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, मोदी सरकार के 2 साल हो चुके हैं पूरे, जाने कितनी बढ़ी है या घटी है सरकार और पीएम मोदी की लोकप्रियता। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी को बतौर पीएम 7 साल बीत चुके हैं। मोदी सरकार के इन 7 सालों के काम को जनता ने कितना सराहा है, इस बात का पता लगाने के लिए सी वोटर ने एक सर्वे किया है। इस समय केंद्र में बैठी मोदी सरकार को बेरोजगारी, आर्थिक संकट, किसानों के संकट सहित अन्य अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं एनडीए सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी विधानसभा चुनावों में उसका निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, जहां उसे न केवल तमिलनाडु में हार मिली है, बल्कि पश्चिम बंगाल में भी उसे ममता बनर्जी की पार्टी से करारी हार का सामना करना पड़ा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर देश में लॉकडाउन था, लेकिन उस समय बीजेपी काफी उत्साहित थी। लेकिन अब पहले जैसे हालात नहीं हैं। जनता का मूड जानने के लिए एक सर्वे किया गया है, आप लोगों को बताते चलें। सर्वे के अनुसार 60% जनता मोदी सरकार के काम से खुश नहीं है। जी हां दोस्तों, सर्वे के अनुसार 60% लोग मोदी सरकार को पूरी तरीके से फेल मानते हैं। उनके अनुसार मोदी सरकार ने यहां पर कुछ भी काम नहीं किया है, यानी कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता यहां पर काफी गिरी है। तो वहीं राहुल गांधी की बढ़ी है लोकप्रियता। यहां आपको यह भी बता दें कि इस समय में
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। उनके काम से संतुष्ट और काम के प्रति असहमति जताने वाले लोगों में थोड़ा अंतर देखने को मिला है। ज्यादातर लोग उनके काम से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। ये यहाँ पर दोस्तों सर्वे किया गया है, जिसमें देख सकते हैं कि 60% जनता मानती है कि मोदी सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के, और यहाँ पर रोजगार के मामले में भी केंद्र सरकार फेल रही है। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में सर्वे को लेकर के। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। लाला रामदेव के विरोध में डीपी ब्लैक करेंगे डॉक्टर, 1 जून को काली पट्टी बांध करके करेंगे काम। जी हां दोस्तों, डॉक्टरों को लेकर के रामदेव के बयान पर घमासान लगातार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हर नए दिन के साथ रामदेव की मुश्किलें भी बढ़ती ही जा रही हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बाद फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव को पहले ही कानूनी नोटिस थमा दिया है। अब यहां पर 1 जून को देश भर में काला दिवस मनाया जाएगा डॉक्टरों की तरफ से। दरअसल दोस्तों, कोरोना के वैक्सीनेशन और एलोपैथी को लेकर के दिए गए रामदेव के बयान से नाराज संगठन ने उनके खिलाफ कार्रवाई न होने की दशा में विरोध तेज करने का ऐलान कर दिया है। देख सकते हैं लगातार यहां पर रामदेव की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। डॉक्टरों ने खोल दिया है देश भर में मोर्चा। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बिहार एनडीए में मची है खलबली, क्या कुछ है पूरा मामला जान लेते हैं दोस्तों। बढ़ सकती है नीतीश सरकार की मुश्किलें, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात से बढ़ी है सीएम नीतीश की टेंशन। दरअसल दोस्तों, कोरोना काल में नेताओं ने अभी आपस में सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखी है और इस वजह से राजनीतिक गतिविधियां लगभग ठप ही हैं। ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी के बीच हुई मुलाकात ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाने की मांग की थी। पूर्व सीएम ने देश में आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि बढ़ाए जाने का हवाला दिया था। बहरहाल पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी बिहार में सत्ता में शामिल है और ऐसे में राजनीतिक तौर पर उनकी बयानबाजी ने यह तो स्पष्ट कर दिया था कि वह पंचायत चुनाव के मामले में माइलेज लेना चाहते हैं। अगर सरकार उनकी मांग मान ले तो भी या अस्वीकार करते तब भी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, आरजेडी और जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के बीच में अंदरूनी तौर पर कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, ऐसा आरजेडी के सूत्रों ने साफ तौर पर बताया है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बताते चले, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की वजह से ही बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा बहुत ही मामूली सा है और तेजस्वी यादव की पार्टी बहुमत से कुछ ही सीटें यहां पर दूर है, जिसको लेकर के अब यहां पर हलचल देखने को मिल रही है बिहार के अंदर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बीजेपी हुई तोड़फाड़, ममता बनर्जी के समर्थन में मुकुल रॉय के बेटे ने लिखा है फेसबुक पोस्ट, बीजेपी को इशारों में देती है नसीहत। आप लोगों को बताते चले, ऐसा लग रहा है कि अब पश्चिम बंगाल में हार के बाद स्थानीय बीजेपी नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी है। बीजेपी के नेता मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय ने एक फेसबुक पोस्ट में अपनी पार्टी की आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि चुनी हुई सरकार की आलोचना करने से पहले पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है। उनके इस फेसबुक पोस्ट के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इससे पहले मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी के कई करीबी नेता यहां पर भाजपा छोड़ चुके हैं और टीएमसी के पास जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। देख सकते हैं लगातार पश्चिम बंगाल भाजपा के अंदर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक कई नेता जो विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, अब वह बीजेपी से इस्तीफा दे करके टीएमसी में वापसी कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। सीएम ममता बनर्जी बोली, इस काम के लिए मोदी के छू सकती हूं पैर, लेकिन ना करें ये काम। आप लोगों को बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में चक्रवाती तूफान यास पर समीक्षा के लिए हुई बैठक को लेकर के उठे विवाद के बाद यहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने विपक्ष के नेता की मौजूदगी पर आपत्ति जताते हुए बैठक में भाग नहीं लिया। बनर्जी ने केंद्र सरकार से मुख्य सचिव बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने के आदेश को वापस लेने को कहा है। मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया है कि अगर बंगाल की वृद्धि और विकास के लिए उनसे मोदी के पैर छूने को कहा जाएगा तो वह इसके लिए भी तैयार हैं। बनर्जी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनकी सरकार के लिए हर कदम पर मुश्किल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे अब भी विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार को पचा नहीं पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लगातार मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से और झूठ फैलाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये यहाँ पर जोरदार हमला सीएम ममता बनर्जी ने बोला है केंद्र सरकार पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, भाजपा की खुल चुकी है पोल। ऑडियो रिकॉर्डिंग में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। तेजस्वी सूर्या के विधायक चाचा को वैक्सीन की हर डोज पर मिलता है 700 रुपए का कमीशन। जी हां दोस्तों, भाजपा लगातार यहां पर विवादों में घिरी हुई है। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या के विधायक चाचा वैक्सीन की हर डोज पर निजी अस्पताल से 700 रुपए कमीशन ले रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि बात एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में सामने निकल के आई है। भाजपा बेनकाब हो चुकी है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से आपदा में अफसर खोज रहे हैं बीजेपी वाले। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 1 तारीख से कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी राहत, खुलेंगे बाजार। कोरोना वायरस संक्रमण में सेकंड स्ट्रेन के बढ़ते मामलों के कारण 1 मई से प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू में 1 जून से आंशिक ढील दी जाएगी। इस दौरान अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में राहत नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सभी जगह 33% उपस्थिति के साथ सरकारी तथा प्राइवेट कार्यालय भी खोले जाएंगे। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू फिलहाल लागू रहेगा। ये यहाँ पर आज की समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।